सिलिकॉन वैली बैंगलोर। For many years, Bengaluru is number one in India's innovation index. India has innovative youth and increasing tech access. और इसी टेक इकोसिस्टम के बीच में एक ऐसा इंजीनियरिंग कैंपस जहां आप सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ते बल्कि इंडस्ट्री रेडी इंजीनियर्स बनते हैं। वेलकम टू बॉस्को स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। Hi guys and welcome to Bosco School of Technology. A lot of you asked us for a full explanatory campus tour and here I am at the Bangalore Tech Park for the full campus tour video. So let's go today and watch the full campus of Bosco School of Technology. So ये है कैंपस का मेन गेट। आप कॉलेज आओगे, बैंगलोर लैंड करोगे और पहुंच जाओगे मेन गेट पे। यहाँ पे सटवा ग्लोबल सिटी का ये मेन गेट है। यहाँ पे ही कैंपस है हमारा। चलो फटाफट से चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं अंदर का सारा एरिया। लेट्स गो। तो जैसे कि मैंने बोला हमारा कैंपस सटवा ग्लोबल सिटी के अंदर है। देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज हियर लाइक कैपजेमिनी, टेक्सटॉन, एलिमेंट्री ट्री, सोनाटा। अ लॉट ऑफ यू कैन एक्चुअली गेट प्लेसमेंट डायरेक्टली हियर इन द कैंपस इटसेल्फ। घुसते साथ ही अगर मैं बताऊँ तो राइट साइड में हमारा ग्राउंड आता है। यू कैन हैव ऑल द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एरिया, बट उसको हम वापस आते टाइम कवर करेंगे। अब हम मेजरली जा रहे हैं हमारे एडमिन बिल्डिंग की तरफ। वहाँ पे रिसेप्शन है, जितना भी ऑपरेशन रिलेटेड काम रहता है कॉलेज रिलेटेड वो आप वहाँ एडमिन बिल्डिंग में कर सकते हैं। एंड आई मस्ट टेल यू इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। सो मेन गेट से एंटर करने के बाद बग्गी में बैठ के हम आ गए हमारे मेन एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया की तरफ। ये एक सुंदर से बहुत प्यारी सी बिल्डिंग लगती है। इनफैक्ट पर्सनली हमारी टीम को, बॉस्कोडर की टीम को तो बहुत ही अच्छी लगती है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। रिसेप्शन, एडमिन स्टाफ, जितना भी कॉलेज में ऑपरेशंस रिलेटेड अगर आपको कुछ भी काम है, अगर कुछ दिक्कत है एडमिशन्स को लेकर, फीस को लेकर, अगर आप कॉलेज आ रहे हो एडमिशन लेने के लिए, दिस इज़ द एरिया वेयर यू नीड टू कम। सो आइए आपको दिखाते हैं हमारा मेन रिसेप्शन वाला एरिया। और ब्यूटीफुल से ही इस एडमिन बिल्डिंग के नीचे लेफ्ट की तरफ में अगर आपको मैं क्लिप्स दिखाऊंगी तो दिखेगा आपको एक सुंदर सा बड़ा सा लश ग्रीन एरिया। अगर उस तरफ में आप देखोगे तो बेंचेस वगैरह भी लगी हुई है। आप बैठ सकते हो अपने दोस्तों के साथ, जाविंग सेशंस वगैरह कर सकते हो। क्लासेस के बीच में, क्लासेस से पहले, क्लासेस के बाद रिलैक्स भी कर सकते हो। और बेंचेस के इस तरफ में ही आ जाता है ये सुंदर सा ब्रिज टू वॉक ऑन। मतलब यही वो ब्रिज है जो कनेक्ट करता है हमारी एडमिन बिल्डिंग को अकेडमिक बिल्डिंग से। तो चलो फटाफट से अकेडमिक एरिया की तरफ चलते हैं। और अगर मैं बताऊं तो ब्रिज से इस तरफ में आते हुए बीच में आपको ये कुछ सीढ़ियाँ वगैरह भी मिलेंगी जो थोड़ा सा जैसे स्कूल में एम्फी थिएटर नहीं होता वो वाली वाइब्स देती है। तो यहाँ पे भी आप आके शाम को क्लास के बीच में दोस्तों के साथ बैठ सकते हो। तो कैंपस में ऐसी तो बहुत सारी जगह है कि क्लास में बीच में आप आ सकते हो, बैठ सकते हो, चिल कर सकते हो, दोस्तों के साथ बात कर सकते हो। ऑल्सो यार एक चीज़ मेरे दिमाग में थी कि जब हम क्लास 12th में होते हैं कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि कॉलेज कैसा होगा, कैंपस कैसा होगा, 4 साल बाद कैसा होगा। बट आई फील इट्स दैट जस्ट वन डिसीजन विच मेक्स यू डिसाइड कि आपके अगले 4 साल कैसे होने वाले हैं। सो आई मस्ट टेल यू एज अ सीनियर, एज अ गाइड, एज समवन हु हैज़ बिन देयर, हु हैज़ स्टेड दिस जर्नी, टेक दैट डिसीजन रियली वाइजली। तो अगर मैं बताऊँ इस टाइम मैं खड़ी हूँ कैंपस के एक ऐसे पॉइंट पे जो कनेक्ट करता है इंडस्ट्री को अकेडमिक से। इफ़ आई टेल यू, मेरे पीछे जो 2 बिल्डिंग्स आपको लेफ्ट साइड पे दिख रही है, दोस कंसिस्ट ऑफ टेक कंपनीज और उन्हीं में शायद आपका इंटरव्यू भी लग सकता है। और टुवर्ड्स द राइट साइड में ही आ जाता है हमारा अकेडमिक ब्लॉक यूनिवर्सिटी का। इफ़ आई टेल यू व्हाट, हो सकता है आपका इंटरव्यू किसी इसी कंपनी में लग जाए। तो मे बी आप क्लासरूम में बैठे होंगे, प्रिपेयर कर रहे होंगे, वर्क करके आओगे, कंपनी में इंटरव्यू दोगे और क्रैक कर लोगे कंपनी को। इट्स गोना बी दैट क्विक। सो connection building, networking and connect to the industry is very easy and quick at Bosco School of Technology. और टेक पार्क की जस्ट राइट साइड में आ जाता है हमारा P3 ब्लॉक। दिस इज द एकेडमिक बिल्डिंग ऑफ द कैंपस। या क्लासरूम्स, लैब्स, हमारे फोकस एरियाज, लाइब्रेरीज, बेस्ट और इवन हमारा कैफेटेरिया वगैरह है जहाँ आप चिटर पिटर स्नैक्स खा सकते हो, वो भी इसी बिल्डिंग में है। तो फटाफट से चलते हैं और कैंपस के अंदर का एरिया देखते हैं।
और एकेडमिक एरिया में घुसते साथ ही देन कम्स आवर फर्स्ट क्लासरूम. एट BSc क्लासरूम्स आर नॉट जस्ट फॉर थ्योरी लेक्चर्स, दीज आर हाईटेक क्लासरूम्स. आ जाओ फटाफट से आपको क्लासरूम दिखाते हैं. So this is our whole classroom. These are high-tech classrooms. यहाँ पे already cameras enabled है. All the sessions, all the lectures will be recorded live. मतलब अगर आपने गलती से एक छुट्टी भी ले ली है या अगर आप बीमार हो तो you can watch all your lectures online on your BST platform as well. So yeah. और फर्स्ट क्लासरूम के जस्ट बगल में आ जाता है हमारा ट्यूटोरियल रूम. इस क्लास में बेसिकली आपकी जो क्लास होती है उसको 2 से 3 छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है. एंड आपने जो भी क्लास में पढ़ा है उसको लेकर अगर आपको कुछ भी डाउट है तो वो आप यहाँ अपने मेंटर से क्लियर कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स को इनहांस कर सकते हो. और ग्राउंड फ्लोर पे ही है हमारा सेमिनार हॉल. यूजुअली सेमिनार हॉल में जितने भी ओरिएंटेशंस, इनॉग्रेशंस, अगर कोई गेस्ट फैकल्टी आ रहा है, कोई इंडस्ट्री मेंटर एक्सपर्ट आ रहा है और डिस्कशंस वगैरह हो रहे हैं तो वो यूजुअली इसी रूम में होंगे और यहीं पे आप वो सब अटेंड करोगे. तो ग्राउंड फ्लोर में सेमिनार रूम और क्लासरूम देखने के बाद अब आ गए हम मेन एरिया जहाँ क्लासरूम्स है. क्लासरूम्स यूजुअली उस तरफ है सारी, बहुत सारी एक्चुअली. इस तरफ में एक छोटा सा सिटिंग एरिया सा बना हुआ है. क्लास के बीच में जैसे 10-15 मिनट का ब्रेक होता है तो आप आ गए, बैठ गए, थोड़ा गप्पे मार लिए दोस्तों के साथ, फिर क्लास में भाग गए. तो चलते हैं थोड़ा क्लासरूम वाला एरिया देखते हैं फटाफट से. There it is. There are a lot of actually classrooms. अब अलग अलग लेक्चर्स, अलग अलग टाइमिंग्स, अलग अलग सेक्शंस, तो अकॉर्डिंगली फिर आप अपनी क्लास में जा सकते हो. तो ये वही क्लासरूम्स थे जहाँ अगले 4 साल आप बहुत सारे ग्रुप डिस्कशंस, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, हो सकता है आपका स्टार्टअप का आइडिया भी इन्हीं क्लासरूम से शुरू हो. और क्लासरूम देखने के बाद अब हम जाएंगे सेकंड फ्लोर पे जहाँ पे है लैब्स, फोकस एरियाज और आपकी लाइब्रेरी. तो चलते हैं अब हम सेकंड फ्लोर पे. आ गया है फॉर लैब्स, लाइब्रेरी और फोकस एरियाज वाला. और अब हम चल पड़े हैं कंप्यूटर लैब के एरिया की तरफ जहाँ पे आप कोडिंग, डेवलपमेंट, वहीं पर ही आपको अपने इंस्ट्रक्टर्स के साथ प्रोजेक्ट्स पे जो आप बिल्ड करोगे उसका फीडबैक भी मिलेगा. सो चलिए लैब वाला एरिया देख लेते हैं. तो कंप्यूटर लैब के जस्ट सामने की तरफ आ जाता है हमारा सेंट्रल लाइब्रेरी वाला एरिया. अगर किसी स्टूडेंट को प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, पढ़ाई करनी है, थोड़ी शांति चाहिए हेक्टिक शेड्यूल से हटके, तो दिस इज़ दैट प्लेस वेयर यू आर गोना कम. तो फटाफट चलते हैं और देखते हैं अंदर का लाइब्रेरी का सिस्टम. सो लाइब्रेरी इट इज़. हमारी लाइब्रेरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर कंप्यूटर साइंस से लेकर कुछ नॉवेल्स, फिक्शन सब अवेलेबल है. बट अगर कोई ऐसी बुक है जो फिजिकली आपको यहाँ ना मिले वो आप आराम से ई लाइब्रेरी में एक्सेस कर सकते हैं और उसका एक्सेस आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट दे देगा. तो या बुक्स के मामले में तो कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे. सो लाइब्रेरी के जस्ट सामने की तरफ आ जाता है हमारे छोटे छोटे क्यूबिकल्स और यही है हमारा फोकस एरिया. तो आपको किसी स्टार्टअप पे काम करना है, अपने दोस्तों के साथ कुछ डिस्कस करना है, कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, एग्जाम के लिए पढ़ना है, यही वो एरिया है जहाँ पे आपको तसल्ली से शांति मिलेगी और अपना पढ़ाई कर सकते हो आप. एंड ऑल्सो दैट लाइब्रेरी जो है हमारी दैट इज़ ओपन फ्रॉम वीकडेज टू वीकेंड्स. और लाइब्रेरी के जस्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाते हैं ग्रीन सोफा वाले एरियाज. तो ये थोड़े से चिल आउट और हैंग आउट स्पॉट्स है. अगर जैसे लैब के बीच में कुछ दोस्तों से बात करनी है, थोड़ा सा 5-10 मिनट का ब्रेक लेना है, कुछ भी आपको वीकेंड पे आके बैठना है, दोस्तों के साथ गप्पे मारना है, डिस्कस करना है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, दिस इज द प्लेस आई एम श्योर यू आर गोना हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स इन द 4 years. अब आपने देखा सेकंड फ्लोर का वही कॉरिडोर जहाँ क्लासरूम के अलावा अगर आप कोई अपना मेजरली टाइम स्पेंड करने वाले हो तो वो यही है, क्योंकि लाइब्रेरी, फोकस एरिया और लैब्स यही थे. अब हम चल रहे हैं 6th फ्लोर पे जहाँ है हमारी कैफेटेरिया और मेस. तो
अब आ गए हम मेस और कैफेटेरिया वाले एरिया में। ये वही एरिया है जहाँ पर दोस्तों के साथ चिल करने वाले हो, लंच खाने वाले हो, बहुत सारे बर्थडे सेलिब्रेशंस वगैरह जैसे होते हैं वो भी आई थिंक कॉलेज के यही होने वाले हैं। तो हमारी मेस ऐसे हॉस्टल में भी है, बट जैसे कैंपस में भी लंच का टाइम होता है तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको हॉस्टल जाने की ज़रूरत है, यहीं पे कैंपस की मेस भी है। ऑल्सो अगर किसी दिन आपको मेस का खाना नहीं खाना, थोड़ा चिटर पिटर स्नैक्स खाना है, उसके लिए कैफेटेरिया भी है, तो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, लाइक बर्गर, फ्रेंच फ्राई, सैंडविच, जूसेस वगैरह सब कुछ। तो अगर मैं आपको मेस का थोड़ा सा सिस्टम समझाऊं तो आपके पास एक आईडी कार्ड रहेगा, आप आईडी कार्ड को यहाँ पे स्कैन कर सकते हो, फिर अंदर जाके थाली लेके आराम से अपना मेस का खाना खा सकते हो। तो अब चलते हैं हम हॉस्टल्स की तरफ। बहुत सारे लोग हॉस्टल को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं बिकॉज वो पहली बार घर से इतने दूर रहने वाले हैं और वही होने वाला है आपका घर फॉर द नेक्स्ट 4 years ऑफ योर बीटेक। चलते हैं फटाफट से अब हॉस्टल्स की तरफ। आई एम श्योर यू गाइस मस्ट बी अ लॉट ऑफ एक्साइटेड टू सी देम। और जो हॉस्टल है वो बस 5 से 10 मिनट दूर ही है कैंपस के, थोड़ा इस तरफ में आके जब हम एकेडमिक बिल्डिंग के थोड़ा राइट साइड पे आते हैं तो फटाफट चल के ही चलते हैं और देखते हैं हॉस्टल वाला एरिया। कैंपस से बस 5 मिनट की वॉक पे आ जाता है हमारा हॉस्टल। बीच में आपको मार्केट एरिया दिखेगा तो वहाँ आप अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट वगैरह कर सकते हो। तो आप जैसे ही हॉस्टल के अंदर घुसते हो आपको बायोमेट्रिक मिलता है, आप अपना फेस स्कैन करते हो तभी आप ऊपर जा सकते हो। लिफ्ट, हाई स्पीड वाईफाई, लॉन्ड्री वगैरह सब कुछ अवेलेबल है हॉस्टल्स में। दिस इज़ द कॉमन एरिया, द मेस एरिया जहाँ खाना वगैरह खा सकते हो आप। अपार्ट फ्रॉम दिस बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल आर सेपरेट, सो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, द सेफ्टी इज़ फुल ऑन देयर। We have both 2-seater and 3-seater bedrooms in hostels with almirahs, mirror, balcony and an attached washroom in the room. तो हॉस्टल देखने के बाद अब आ गए हम स्पोर्ट्स एरिया की तरफ। तो अगर आपको याद हो वीडियो के स्टार्ट में हम जब घुस रहे थे कैंपस के अंदर तो वो द राइट साइड ही ग्राउंड दिखा था। अब चलते हैं फटाफट ग्राउंड वाले एरिया में। हमारे बीएससी कैंपस में भी है वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, इन सब के टर्फ्स तो है ही, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा क्रिकेट प्ले ग्राउंड भी है जहाँ पे हम क्रिकेट तो खेल ही सकते हैं बल्कि और भी अदर एक्टिविटीज़ जो स्पोर्ट्स की हो सकती है जैसे टग ऑफ वॉर वगैरह, वो सब कुछ भी हो सकता है। तो फटाफट चलते हैं और देखते हैं बीएससी का स्पोर्ट्स एरिया। सो इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव अ स्पोर्ट्स एरिया नियर बाय टू कैंपस, ताकि आप आओ कैंपस में खेलो, फटाफट से फ्रेश करो। क्लासेस के बीच में भी अगर मन कर रहा है कि गए दोस्तों के साथ 1-2 वॉलीबॉल वगैरह खेले, वापस आ गए क्लास में बैठ गए। सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव दिस इन योर कैंपस। बीएससी कैंपस में हमारे पास एक डेडिकेटेड स्पोर्ट्स क्लब भी है। इसके साथ साथ हमारा एनुअल फेस्ट और रेगुलर कंपटीशन तो होंगे ही, बट एक सबसे अच्छी बात बताऊं, हम ऑलरेडी कॉम्पिटिशन्स अरेंज करते हैं टेक कंपनीज के एम्प्लॉयज़ के साथ, सो दैट आप लोग उनसे डायरेक्टली बात कर सको और अच्छे से नेटवर्किंग भी हो सके। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब हम किसी भी कॉलेज में जाते हैं। बॉस्को डा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में भी वी हैव वेरियस क्लब्स टू कवर दैट एरिया। अगर मैं सिंपली एकेडमिक क्लब्स की बात करूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लब, मशीन लर्निंग क्लब, रोबोटिक्स क्लब, कोडिंग क्लब तो है ही। साथ साथ अगर नॉन एकेडमिक क्लब्स की बात करूँ जो कि ज़्यादा फन होने वाले हैं तो वी हैव डांस क्लब, वी हैव म्यूजिक क्लब, वी हैव ड्रामा क्लब, वी हैव द स्पोर्ट्स क्लब, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़, अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन्स विल बी टेकिंग प्लेस विद इन दीज क्लब्स एज वेल। सो आई थिंक फन होना कैंपस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। The natural beauty here at the campus, it's just so beautiful every time you come here. I'll tell you what, I can literally hear the birds chirping right now. तो भाई कैंपस तो भाई बहुत ज़्यादा ही पीसफुल है। So ये था कैंपस स्टोर बॉस्को डा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का। वी ट्राई टू कवर एवरीथिंग इन दिस डिटेल्ड कैंपस स्टोर। जैसे कि बहुत सारे बच्चे मांग भी रहे थे कि जल्दी कैंपस स्टोर है, जल्दी कैंपस स्टोर आए, तो वी थॉट फटाफट से रिकॉर्ड कर लेते हैं कैंपस स्टोर स्टूडेंट्स के लिए। वी ट्राई टू कवर एवरीथिंग फ्रॉम लैब्स, क्लासरूम, स्पोर्ट्स एरिया टू द ग्राउंड एट द हॉस्टल्स। वी हैव बिल्ड अ लर्निंग इकोसिस्टम हियर ताकि आप अपनी स्किल्स को इनहांस तो कर पाए और बहुत अच्छे से इंडस्ट्री रेडी फ्यूचर इंजीनियर्स भी बन पाए। तो अगर आप भी कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक करके अपना करियर बनाना चाहते हो, सो
don't miss out and apply for the Boscodus Scholastic Admission Test and come visit the campus for a campus walkthrough. So the next time you share this video with someone, you're gonna say, it's my college. Namaste, Vanakkam, Sat Shri Akal and Adab to everyone who watched this campus tour video. And we will meet you in our next video.